आपका पेट किस तरह सही रह सकता है, इसके लिए हमारे साथ हमारी बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद है। हमारे साथ है नवाब बिजवारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, ये आपने देखा होगा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लोगों को जो मिलता है वो खा जाते हैं। जी बिल्कुल। घर में तो यही बना था, हमने वही खा लिया। हाँ। और डॉक्टर साहब, एक ऑब्सेशन है हमारे मुल्क का रोटी के साथ। जी। रोटी नहीं होगी तो समझे घर में खाना नहीं है। तो रोटी इज अ स्टेपल फूड ऑफ पाकिस्तान। रोटी के बगैर तो कोई भी नहीं खाएगा। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल से कि जरूरी भी है रोटी खाना? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर न्यूट्रिशन। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जरूरी, इतना रोटी खाना इतना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आजकल डाइट्स और इसका ज़माना बहुत बहुत फैशन में है, तो पीपल हैव शिफ्टेड फ्रॉम रोटी टुवर्ड्स ब्रेड, जो कि लेस जी, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स में आ गए हैं, जिससे लो कैलोरी ब्रेड्स होती हैं, फाइबर ज़्यादा होता है, तो दे प्रेफर दैट। बट आवर एंसेस्टर्स देव ऑलवेज बीन ईटिंग रोटीज एंड इट वाज अ वेरी हेल्दी थिंग टू ईट। और ये हमारा एक सिग्नेचर खाना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वैसे स्टमक हेल्थ के लिए एक अगर बेसिक जो छोटे बच्चों से अगर हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चों को हम लोग पैकेट फूड्स देते हैं। शुरू ही उनको एक डब्बे के सीरियल से कराते हैं, तो फिर डब्बे का दूध दे रहे होते हैं। क्या आपके ख्याल से सही है? आई डोंट थिंक सो इट इज़ करेक्ट। आप जो ट्रेडिशनल खाने जो पहले हम बच्चों को दे रहे होते थे, उसमें भी हलवे और इस चीज़ से, आप सूजी का हलवा इज़ द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट फॉर अ बेबीज सॉलिड फूड। और माँ का दूध तो बेहतरीन दूध है बच्चे के लिए, लेकिन देर आर सम कंडीशंस, जब माँ नहीं अवेलेबल होती कुछ किसी वजूहात की बिना पर, तो फिर हम उनको दूध स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर माँ है तो बेस्ट न्यूट्रिशन इज मदर्स न्यूट्रिशन। बहुत सारे लोग हैं जो कि एक आपको पता है आजकल इतनी साइंस आ गई है आपके स्टमक को लेके, गट हेल्थ को लेके। लोग कहते हैं कि एक मील स्किप करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नाश्ता हैवी करना चाहिए। हाँ, अभी जो लेटेस्ट नए ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक टर्म आपने सुनी होगी, कि आप जो है भूखे एक मील लें और 12 घंटे के बाद दूसरी मील लें। इन बिटवीन सिर्फ पानी के अलावा आप कोई सॉलिड चीज़ ना खाएं, तो उससे यू विल मेंटेन योर गुड वेट। तो आप फास्टिंग भी आ गई है एक चीज़ इसमें। तो आप इसके हक में? हाँ, अगर कोई ओवरवेट हो रहा है, वेट लॉस उसको चाहिए, तो वी डू एडवाइज देम इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ गुड वे ऑफ लूजिंग वेट। डॉक्टर साहब, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से कोई बीमारी ट्रिगर हो सकती है क्या लोगों में? बीमारी इस तरह से हो सकती है कि अगर लॉन्ग टर्म फास्टिंग आपकी रहेगी, तो आपके जो गॉल ब्लैडर से आता है जो जूस, बाइल जिसको कहते हैं, वो आपके स्टमक को आके इरोजन्स कॉज करा सकता है कि अगर लॉन्ग टर्म आपके स्टमक एम्प्टी रहा। तो जो हम लोग ज़्यादा एडवाइस करते हैं कि आप स्मॉल इंटरवल्स पे स्मॉल मील्स खाएं, डोंट टेक हैवी मील्स। वी शुड प्रिवेंट टेकिंग हैवी मील्स। डॉक्टर साहब, आजकल आपको पता है इतनी मुश्किल लाइफ है, और मैं जब भी लोगों को देख रहा होता हूँ, वो एक ही दफ़ा बैठ के सब खा जाते हैं, और फिर कहते हैं बस वो छोटे छोटे मील्स का फिर वो वक्त ही नहीं मिल रहा होता। उसमें जो ये होता है ना कि आप अगर एक दफ़ा बैठ के बहुत कुछ खा लिया, तो हमारी बॉडी जो है, आपने 12 घंटे नहीं खाया और रात के डिनर पे आप बैठ गए और पूरी टेबल भर के बैठ गए और पूरा खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो एक स्टार्वेशन मूड में थी इस खाने से पहले, उसको लगेगा कि अब इस खाने में जो है वो मैं स्टोर कर लूँ, वरना फिर 12 घंटे और मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो योर बॉडी स्टार्ट्स स्टोरिंग ऑल दैट फूड जो आपका है, वो ऑटोमेटिकली योर कार्बोहाइड्रेट्स, योर प्रोटीन्स, एवरीथिंग टर्न्स इनटू फैट एंड इट इज स्टोर्ड इन योर बॉडी फॉर फ्यूचर यूटिलाइजेशन। तो आपकी बॉडी में कुदरती एक मैकेनिज्म है कि आप अगर स्टार्व करेंगे लॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो जो आपका खाना होगा ना, वो डाइजेस्ट नहीं होगा इतना ज़्यादा, वो स्टोरेज में चला जाएगा, और दैट विल प्रोड्यूस फैट and that will make you obese